भक्तों, आज का सत्संग ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुने। घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए ये खास बातें जरूर ध्यान रखें। आप सभी लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं, लेकिन उसकी बाती का पूरी तरह जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है, ये क्या आपने कभी सोचा है भक्तों? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पूजा घर, मंदिर और खास अवसरों जैसे दीपावली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन को कौन कौन से संकेत देता है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह जल जाती है या आधी जली रह जाती है? और क्या दीपक की बाती पर फूल बनने का कोई अर्थ होता है? हाँ भक्तों, होता है, बहुत गहरा अर्थ होता है। क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण बन सकता है? और कितने समय तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ? आज हम इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली लाता है या बाधाएं। भक्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप अपने पूजा घर में दीपक जलाते समय ये छोटी सी गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। दीपक की बाती का पूरा जल जाना या कुछ हिस्सा बच जाना, ये दोनों ही अलग अलग संकेत देते हैं और ये संकेत आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी पूजा के समय दीपक अचानक बुझ जाता है, कभी पूजा के बाद भी दीपक भगवान के सामने जलता रहता है, लेकिन कुछ समय बाद खुद ब खुद बुझ जाता है और घी बच जाता है। कभी कभी बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। भक्तों, ये सब संकेत होते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं, अगर दीपक की बाती में फूल बने तो क्या अर्थ है? प्रिय भक्तों, यदि दीपक की बाती में फूल बनता है तो इसका सीधा सा मतलब है भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार कर रहे हैं, वे आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। कभी कभी दिव्य शक्तियां भी आपकी पूजा में सम्मिलित होती हैं और उस समय दीपक की बाती में एक से अधिक फूल भी बन जाते हैं। कई बार बाती में देवी देवताओं के छोटे छोटे रूप भी दिखाई देते हैं। अगर आप ऐसा देखते हैं भक्तों, तो आप सचमुच अत्यंत भाग्यशाली हैं। अब जानिए दीपक जलाने के कुछ खास नियम। भक्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी नई बाती रखकर जलाते हैं तो दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। पुरानी राख, कालिख या जली हुई रुई में नई बाती लगाकर दीपक जलाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते बल्कि नाराज हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और घर में धन के रास्ते बंद होने लगते हैं। इसलिए भक्तों, हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही उपयोग करें। कुछ भक्तों की आदत होती है कि वे हर थोड़े दिनों में दीपक बदल देते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं जिस दीपक से पूजा करते हो उसे मत बदलो। जब एक ही दीपक रोज भगवान के सामने जलता है तो वह धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है, उसमें भगवान की सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। ऐसा दीपक जलाने से आपका तन मन पवित्र हो जाता है। इसलिए भक्तों, एक ही दीपक को हमेशा साफ करके उपयोग करें। इसे 10-20 साल तक भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा दीपक चमत्कार दिखाता है। यदि घर में कोई रोगी हो, बुखार न उतर रहा हो, तो सिद्ध दीपक को किसी पात्र में डुबोकर उसका जल रोगी को पिलाएं। 10-15 मिनट में लाभ मिलेगा। यदि घर या व्यापार में नजर लगी हो तो उस दीपक को तांबे के बर्तन के पानी में रात भर रख दें और सुबह उस जल का छिड़काव घर और दुकान में करें, न और तुरंत उतर जाती है। अब भक्तों, यदि दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और घी बच जाता है तो इसका भी अर्थ होता है
यदि पेड़ पौधों की पूजा में दीपक पूरा न जले तो ये स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। ऐसी स्थिति में रोग घर में बसने लगते हैं। अगर घर के मंदिर में दीपक बार बार बुझ जाता है तो ये संकेत है घर में नकारात्मक ऊर्जा है। ये शक्तियां पूजा में बाधा डालती हैं। ऐसी बुरी शक्तियों से बचने के लिए जब भी दीपक जलाए, दीपक के चारों ओर गंगाजल से गोल घेरा बना दे। गंगाजल में बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं हो सकता। यह हर ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है। अब सत्संग का सबसे महत्वपूर्ण भाग भक्तों, ये जो दुख हमें मिलते हैं ये पापों के कारण मिलते हैं। लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी टोना टोटका, कभी जादू, कभी किसी के आशीर्वाद के पीछे भागते हैं। लेकिन भक्तों, अगर तुम सच्चे आचरण में चलो, भगवान का नाम जप करो, धर्म का पालन करो, तो किसी अन्य आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं। दिखावा छोड़ दो, सत्य मार्ग अपनाओ, तुम आनंद स्वरूप हो। जिससे आशीर्वाद मांगते हो वही आत्म तत्व तुम्हारे भीतर भी है। भाग दौड़ की आवश्यकता नहीं। सत्संग सुनो और उसे जीवन में उतारो। जब तक आचरण शुद्ध नहीं, जब तक भजन नहीं करते, जब तक मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देते, तब तक कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। प्रारब्ध तो सभी को भोगना ही पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस को भी, हनुमान प्रसाद पोदार जी को भी नाम जप से भोगने की शक्ति आती है, और नाम जप ही जन्म मरण से मुक्त करता है। क्या ब्रज की रज से बढ़कर कोई रज है? क्या भगवन नाम से बढ़कर कोई शक्ति है? नहीं भक्तों, नहीं। इसलिए रोज थोड़ा समय भजन में लगाओ, भगवान का नाम लो, सत्संग सुनो, जीवन बदल जाएगा। और भक्तों, ऐसे ही प्रेमपूर्ण प्रवचनों के लिए प्रेम शक्ति चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। आधा प्रेत और मारो।